और गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये ईएमए या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर मूविंग एवरेजेस की ब्रेकडाउन वीडियो है। ट्रेड आइडिया और उसकी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। एक दफ़ा की जो ईएमए की हमने सेटिंग रखी है वो है 50, 89 और 200। हम तीन ईएमएज यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन हमारी 50 है, ब्लू 89 है और 200 हमारी रेड है। जितना बड़ा टाइम पीरियड होता है वो उतनी लॉन्ग टर्म को रिप्रेजेंट करती है। तो 200 बहुत लॉन्ग टर्म हो जाती है। और जो हम अगर फॉर एग्जांपल देख लें अपना 50 और 89 आपको थोड़ा मिड टर्म ड्यूरेशन में आती है। मैं दोनों को ज़रा हाइड करके आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ था कि ईएमएस बहुत अच्छी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो देर अदर वेज टू यूज़ इट। आप उसको ट्रेंड लाइंस के उसमें भी यूज़ कर सकते हो, और इसको आप और कॉन्फ्लुएंसेस में और चीज़ों के साथ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं तीन ईएमएस का क्रॉस ओवर और फैन आउट के ऊपर ट्रेड दिखाऊंगा। हमारी ट्रेड क्राइटेरिया की एक चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट कैसे है कि पहले विल जस्ट write something down. I'll make the text a wee bit bigger. तो हमारा चेकलिस्ट है क्रॉसओवर 50 और 89 का और 200। ठीक है। सेकेंडली, प्राइस रिजेक्शन एट 89 या 200 फॉलोड बाय गुड मोमेंटम, जो कि रिप्रेजेंटेशन हमारी आ सकती है विद अ नाइस इनगल्फिंग कैंडल में। ये तीन हमारी मेन कॉन्फ्लुएंसेज हैं। उसके बाद हमने सीधा एंट्री लेके 1:2 का RNR सेट कर देना है। ठीक है, ये तो हमारी मेन चीज़ें हैं, हमारी चेकलिस्ट है। अब हम इसको प्राइस को देखते हैं। हमारी प्राइस जो 50 और 89 है उसने 200 को क्रॉस ओवर किया, क्योंकि हम बेरिश ट्रेड में, ये तो हमारे सिग्निफाई हो गया कि जब हमारी 200 सबसे ऊपर है और प्राइस उसके नीचे है, ये हमारी ट्रेड ही सेल की ट्रेड है। ये क्लियर हो गया। अगर ये ऑपोजिट होता, हमारी प्राइस ऊपर होती जैसे यहाँ पे है, तो ये हमारी बाई की ट्रेड होती। पहले तो ये एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, मैंने वेट करने के 50 सबसे नीचे, बीच में 89 और उससे ऊपर 200। ठीक है, ये चीज़ मैंने करनी है, ये भी मेरी क्राइटेरिया। तो मेरा जो पहला क्राइटेरिया क्रॉस ओवर 50 और 89 का 200 और फैन आउट मतलब स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाए, ये मेरा हो गया। अब सेकेंडली मैंने ढूंढना है रिजेक्शन। रिजेक्शन मैंने ढूंढनी है तो व्हाट आई सी इज कि मैं 89 या 200 पे रिजेक्शन ढूंढूंगा। सही है, प्राइस मूव कर रही है, मूव कर रही है। अब मैं थोड़ा सा तो जूम इन कर रहा हूँ फॉर योर ईज। अब 89 पे प्राइस गई है, बड़ी आराम 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 से करके 89 पे गई है, लेकिन रिजेक्शन इतनी स्ट्रांग कोई नहीं है इसमें। फिर भी अगर हम इस क्राइटेरिया को देखें कि अगर हमारी ये है मोमेंटम कैंडल है, सॉरी इसमें मोमेंटम है थोड़ा सा, हम इधर भी एक ट्रेड लगा सकते हैं। मी नोइंग हाउ मार्केट गोज, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट गई है, सो आई नीडेड अ बिगर मूव। वाई? क्योंकि ये नॉन स्टॉप ऊपर जा रही है। तो मैं एक कैंडल और का वेट करूंगा, देखूंगा क्या कहती है। अब सी दिस इज नॉट, ये प्राइस यहाँ पे जरा स्टैग्नेट होना शुरू हो गई है। तो हमेशा दिस ऑलवेज गुड टू वेट फॉर अ कैंडल एंड सी, देयर यू गो। देखो वापस ऊपर जा रही है, सो दिस कुड हैव बीन अ फॉल्स ट्रैप इन। ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इट वाज अ नॉट अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। सो वी नीड अ गुड रिजेक्शन विद मोमेंटम। मैंने इधर लिखा हुआ है ना, गुड मोमेंटम और इनगल्फिंग। अब सी दिस, दैट्स अ नाइस रिजेक्शन फ्रॉम द 200, शोइंग अ गुड मोमेंटम। मैं इधर भी एंटर हो सकता हूं या मैं वेट कर सकता हूं। मैं वेट करता हूं। अब ये मुझे जरा कॉन्फर्मेशन आ गई है, सो मैं यहाँ पे करूंगा एंट्री। इसके ऊपर रखूंगा मैं स्टॉप लॉस अपना 200 ईएमए के ऊपर रखूंगा स्टॉप लॉस, और 1 to 2 में अपना थोड़ा करने दे टारगेट रखूंगा। लेट्स सी हाउ द प्राइस डज। प्राइस हमारा टारगेट हिट कर गई है। 1 to 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा मीट हो गया है। अच्छा मोमेंटम था रिजेक्शन पे 200 के पास, तो ही मैं एंटर हुआ हूँ। मेरी चेकलिस्ट पूरी होगी, मेरी एक पूरा ट्रेड आइडिया हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो गया। सही हो गया। व्हाट विल डू इज विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। अभी एक दफा हो जाएगी, अब मैं दूसरी रिजेक्शन का कोई नहीं करना, मैंने पहली रिजेक्शन पे एंटर होना है, ये भी याद रखना है। आई एम ट्राइंग टू एंटर ऑन द फर्स्ट रिजेक्शन। इसको थोड़ा जूम आउट कर दूंगा सो वी कैन मूव अ बिट क्विकर। अब मैं वेट करूंगा फिर से प्राइस, क्योंकि देखिए ना, सी हाउ द प्राइस इज, इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं। प्राइस उसी जगह में कंसोलिडेट हो रही है, सो दैट मीन्स के इसका जो थोड़ा मोमेंटम, जो रिजेक्शन थी, जो वेव बननी थी, वो बन गई है। लेट्स वेट।
बाय द वे ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, आप हायर पे भी कर सकते हैं, लेकिन बीइंग डे ट्रेडर्स वी वांट द ट्रेड टू बी शॉर्ट टर्म। तो सी ये देखें प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है, हाँ मुझे क्रॉसओवर मिल गया, मेरी पहली क्राइटेरिया पूरी हो गई। कीप इट गोइंग, कीप इट गोइंग। रिजेक्शन इधर आई है, लेकिन रिजेक्शन के बाद मैंने आपको कहा था कि रिजेक्शन तो है, लेकिन आई नीड गुड मोमेंटम या इनगल्फिंग। देयर इज नो गुड मोमेंटम इधर। तो यू कैन सी के मूव आई है, तो 2 मूव्स में उसने वापस पीछे सारी मूव कैप्चर कर ली। यहाँ पे जो इसने ये एक डाउनवर्ड कैंडल है, इसको भी पूरा नहीं कर पाया 5 कैंडल्स में, ये मोमेंटम अच्छा नहीं है। आई नीड टू वेट। देखिए प्राइस साइडवेज मूव कर रही है, और ऐसी चीजें फॉल्स मूव्स या लिक्विडिटी ग्रैब्स देती हैं जिनको हमने अवॉइड करना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिलेटिवली इक्वल लोज हैं, ये भी कॉन्सेप्ट एसएमसी के अंदर डिस्कस्ड है उस वीडियो में हमारे लिक्विडिटी ग्रैब्स का। सो वी वांट टू अवॉइड दीस काइंड ऑफ थिंग्स। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने पैसा बनाना है, पैसा देना नहीं है उनको। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि प्राइस फैन आउट था, ये देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ नोटिस करना, एक चीज़ अगर आप नोटिस करें, प्राइस थोड़ी जब इधर आई है ना, तो वो फैन के गैप एवरेजेस में रहा है, यहाँ पे गैप कम हो रहा है, यानी आई एम नॉट गोना बी ट्रेडिंग, आई वांट द गैप टू बी बिगर। अब ये इधर क्रॉस ओवर कर रही है, क्रॉस ओवर की है, अब फिर से मेरा सेम टाइप ऑफ सेटअप बन गया। फिर से मैं इन क्राइटेरियाज को देखूंगा, पहले चेक क्रॉस ओवर हो गया, दूसरा प्राइस की रिजेक्शन, देखते हैं कहाँ पे आती है। अब प्राइस इधर आ रही है, हम थोड़ा स्लो मूव करेंगे। ये देखें प्राइस रिजेक्ट हुई है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं हुई, we keep on moving. There you go. See, there's a good rejection around this zone with a big engulfing candle जो इधर mentioned है। We go in quick, close of the candle पे entry, 200 के ऊपर हमारा stop loss, 122 का हमारा target। Let's see what the price does. There you go. और ये आपका टारगेट मीट हो गया 122 का easily। सेम किसी भी ट्रेडिंग प्लान में ऐसे आपकी जब चेकलिस्ट होगी ना, इट विल मेक इट ईजियर। मैकेनिकल साइकोलॉजी इज गुड, मुझे मेरी क्राइटेरिया पता है, ऑफ कोर्स विद प्रैक्टिस यू लर्न मोर। फिर ऐसी चीज़ें जो आती है ना जहाँ पे शुरू में इनिशियली लॉसेस होते हैं, सब करते हैं, मैंने भी किया है, लेकिन नाउ आई हैव लर्न, तो मैं देख के समझ जाता हूँ यहाँ पे नहीं। इट्स ऑल अबाउट हाई प्रोबेबिलिटीज। सेकेंडली इसके थोड़े एडवांस और ये मूविंग एवरेज को ट्रेड करने के तरीके हैं, उन एडवांस तरीकों को हमने फर्दर अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप में ज़रा एडवांस सेक्शन जो है जिसमें लोग आए हैं आफ्टर लर्निंग दीज एंड ट्राइंग दीज आउट, उनके साथ डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो उसमें आप आना। बट फर्स्ट यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, अंडरस्टैंड दिस, नो दीज, खुद थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके एक्सपेरिमेंट करें, एंड देन बैक टेस्टिंग और उस करने के बाद यू once you've done something you are making a good bit of money but you want to move to the bigger moves जहाँ पे 1 to 2 के बजाय 1 to 6, 1 to 7, 1 to 10, 1 to 8 ऐसे आर एंड आर्स के लिए वो फिर एडवांस में आप ज्वाइन करना। बट फर्स्ट यू नीड टू लर्न दीज। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि इट विल बी अ बिट इजियर फॉर यू। इन्वर्ट कर देते हैं स्केल को, वही क्राइटेरिया है, लुकिंग एट द सेम। ये होता अगर हम बुलिश में ढूंढते, हमें तब मिली नहीं, लेकिन बुलिश में इट्स द सेम थिंग। प्राइस फैन आउट हुई, नीचे आई, एक अच्छी सी इनगल्फिंग कैंडल बनी विच इज़ अ गुड मोमेंटम, रिजेक्शन जोन में हमारे, हमने ट्रेड ले ली। ये देखिए हमारे रिजेक्शन जोन में अच्छा सा मोमेंटम था, हमने ट्रेड ले ली। यही होता है बुलिश और बेरिश में, आपकी चीज़ें सेम होती हैं, सिर्फ रिवर्स हो जाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। दिस हेल्प्स यू बिल्ड अ होल ट्रेड प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, ट्रेड आइडियाज़, और वी गोना ट्राई एमिंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। जो ग्रुप में आए, लोगों की हेल्प करें, लोगों के साथ डिस्कस करें, हम भी हैं, मेरे कुछ टीम मेंबर्स भी हैं, तो perfect. Happy trading. Keep learning. Keep putting the effort in, and let's all make some money. Goodbye.